और जो जो जगत के प्रपंचों को देख करके उनसे प्रभावित हो जाएगा वो भगवान को खो देगा। जो जगत के प्रपंचों को देख करके, भैया अब अरे क्या नाम, बिनी भैया और ये तन्मय, अब बिनी अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं, बहुत खूब पढ़े लिखे, सीएस किया हुआ है, बढ़िया सुंदर पैकेज था जिसकी लोगों को इच्छा होती, आकांक्षा, कल्पना संजोते हैं कि इस पैकेज पे हम वर्क करें। लोगों के जिस पैकेज के सपने होते हैं उस पैकेज को बच्चा छोड़ के आया है। ये छतरपुर में बस वाले कहलाते हैं, यानी इनके पिताजी का बसों का कारोबार है, बस वगैरह चलती है तो बस वाले कहलाते हैं। सब कुछ था इसके पास, अब मिलना इनके परिणामों से मिलना। आज बिनोली मना है ना, वास्तव में बिनोली मनाना है तो इनको देख करके बिनोली नहीं मनाना, इनके उन परिणामों को देखने का प्रयास करना जो परिणाम इनको निर्गंत बनाने जा रहा है। और बिनी भाई तुम स्वयं इन्हें मत देखना। मैं ये बोल रहा था कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, जैसे हमारे समत्व सागर जी खूब पढ़े लिखे, अमेरिका रिटर्न, तो उनका जलवा चलता है। 30-40 लाख का पैकेज था आपका शायद, समथिंग जो भी था। ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है इस सबको ठुकराने की ताकत कहां से आई। बात ये नहीं है कि कितने का पैकेज छोड़कर आए, 40 लाख का था कि 30 लाख का था। बात यह है इतना बड़ा पैकेज ठुकराने की ताकत तुम्हारे अंदर कहां से आई। और मित्र, जो मेरे गुरु ने, मेरे मतलब अपने गुरु ने जो मुझसे कहा था, आज आपकी बिनोली यात्रा है, शोभा यात्रा है, आज आप उस जैनेश्वरी पथ पर आगे बढ़ने के लिए यहां पर बिनोली के लिए पधारे हो, तो वह जो गुरु ने मुझसे कहा था वही मैं आपसे कहता हूं कि बेजो भाव आज तुमने संजोए हैं, वह ताकत, वह निर्णय, जिस निर्णय की दम पर तुम आज संपूर्ण वैभव को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, संपत्ति को छोड़ करके, अपनी लाइफस्टाइल सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुम इस दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करने जा रहे हो, यह रत्न अनमोल है। इसकी रक्षा करना, क्योंकि अभी तो सब आनंद आता है, शुरू है, स्टार्ट में सब बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, फिर जब साधना का समय आता है उस समय ये भीड़ नहीं होगी, उस समय जयकारे नहीं मिलेंगे। सब वैसे आचार्य सब पढ़ा लिखा दिया है आपको, फिर भी चूंकि आप यहां आए हो इसलिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। हम आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, हम क्या शिक्षा दे पाएंगे? आचार्य विशुद्ध सागर से पढ़े बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे हम? परंतु मेरा आत्मीय कुछ भाव है और आप सब के प्रति मेरा आत्मीय लगाव भी है, उससे वशीभूत होकर के मैं आपको कुछ बोल रहा हूं कि बाहर की भीड़ इनसे जो प्रभावित हो जाएगा वो अपने आत्म द्रव्य को खो देगा। ये जयकारे, ये भक्त, ये भक्तनियां, ये लोगों की आगे पीछे घूमने वालों की भीड़, ये काम नहीं आती। दिल की बात बता रहा हूं आज और निर्णय की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये काम की नहीं है। आपका काम का आत्मचिंतन है। यदि उस आत्मचिंतन को लेकर के जियोगे तो मेरा विश्वास है ये भीड़ आपके पीछे हमेशा रहेगी। क्योंकि मैंने गुरुजी को उस अवस्था को देखा है मित्र, जहां पर मात्र मुनि विशुद्ध सागर, मुनि विश्रुत सागर, मुनि विशल्य सागर और मुनि विश्ववीर सागर, 4 महाराज, कोई नहीं जानता था कौन विशुद्ध सागर। यहां तक कि यह स्थिति थी जब भोपाल में पहली बार आचार्य जी पधारे थे, उस समय मुनि थे, जब पहली बार भोपाल में पधारे थे तो जिस भोपाल में आज डंका पिटता है आचार्य विश्व सागर का जय जयकार होती है, उस भोपाल में मुनिराज को क्या बोल दिया था, तुम 20पंथी संघ के साधु, हम तुम्हें रोकते नहीं है। ये शब्द थे
तब गिने चुने 2-4 लोग थे, गिने चुने 2-4 लोग थे जिन्होंने कहा, डट के खड़े हो गए, भैया कभी साधु की ऐसी अभिनय अवहेलना हो तो डट के खड़े हो जाना। समाज है अपनी है, कमेटियां अपनी हैं, पर मुनिराज की अवहेलना नहीं होना चाहिए। 4 लोग डट के खड़े हो गए, बोले तुम्हारे पिताजी का मंदिर नहीं है, मंदिर सारी समाज का है। आप कौन होते उस बात का निर्णय करने के लिए कि मुनिराज इस मंदिर में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? ये समाज का मंदिर है, मंदिर में यही रुकेंगे महाराज। तुम्हें चौका नहीं लगाना, मत लगाना। तुम्हें उनकी सेवा करने नहीं आना, मत आना, पर मुनिराज तो यहीं रुकेंगे। उन 4 लोगों ने मिलकर, जिनमें एक राकेश दाढ़ी वाले थे ना, राकेश पत्रकार, उनमें वो एक शामिल थे। ऐसे 4-5 लोग थे जिन्होंने आचार्य जी को वहां पर रोका। वो जब रोका तो फिर लोगों ने चर्या देखी। लोग 3 चीजें देखते हैं, अब मुनि बनने जा रहे हो, लोग 3 चीज देखते हैं। सबसे पहले ज्ञान देखते हैं, साधु को ज्ञान कैसा है। दूसरा, साधु की आहारचर्या देखते हैं, आहारचर्या में पता पड़ जाता है साधु कैसा है। और तीसरे, आपके आचरण, आपकी वृत्ति को देखते हैं, कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो। इतनी देख करके पूरी समाज निर्णय कर लेती है साधु कैसा है। और फिर अपना समर्पण भी वैसे ही देते हैं जैसी आपकी चर्या होती है। इसलिए अपने जीवन की उस उत्कृष्टता को आप पाने जा रहे हो, उस उत्कृष्टता को आप पाने जा रहे हो, जहां से आपकी बहुत ऊंचाई हो जाएगी और आप फिर कभी पीछे मुड़ के कभी नहीं देख पाओगे। ये वन वे ट्रैफिक है, यहां आने का मार्ग है, जाने का कोई मार्ग नहीं। इसलिए मैं आपके उन भावों की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं, बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं, जिन भावों ने आपको ये वैराग्य की उत्पत्ति की है। और मैं अपनी अकेली नहीं, अपने दोनों भाइयों की तरफ से और अपने इन छोटे भाइयों को बहुत बहुत अनुमोदना देता हूं, बहुत बहुत आशीष प्रदान करता हूं। आपका यह मार्ग मंगलमय हो, उत्कृष्टता के साथ पूर्ण हो। जैसे आपके यहां बैरागी आए हैं, ऐसे वहां भी बैरागी बैठे इंतजार कर रहे हैं। वही जीव, वही जीव, वही जीव जो एक दिन 5 इंद्रिय के विषयों में मल के समान उनको खाया जा रहा था, वही जीव विवेक को प्राप्त हो गया, बुद्धि को प्राप्त हो गया, वही जीव वैराग्य को प्राप्त हो गया। उसका नाम दशरथ था। जब दशरथ को वैराग्य उत्पत्ति हो गई, उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं अब इस संसार के विषय भोग में उलझूंगा नहीं। ये विषय भोग घास की आग जैसे हैं, तुरंत जलाते हैं और तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं। साथ में आजू बाजू में जो कुछ भी होता है उसको भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। इसलिए उन्होंने अपने मुख्य अनुचरों को बुला करके आदेशित किया कि शीघ्र ही राम के अभिषेक की तैयारियां की जाएं। तब सभी संबंधी जन, कुटुंब जन और पूरे अंतःपुर को जैसे ये बात पता पड़ी कि दशरथ को वैराग उत्पन्न हो गया है, दशरथ वन को दीक्षा लेने जा रहे हैं, कोहराम मच गया, कोलाहल मच गया। सारा का सारा रणवास ऐसी आंसुओं की धारा बहाने लगा जैसे वहां से गंगा और जमुना नदी ही निकल पड़ी हो। आंसुओं की धारा में उस आंखों से टपकती हुई वो आंसुओं की धारा ऐसी प्रतीत होती थी जैसे सावन के मेघ ही बरस रहे हों। ऐसी बरसती हुई आंखों के साथ वे भागी भागी सारी रानियां दशरथ के पास पहुंच गईं और निवेदन करने लगीं, हे प्राण प्रिय, आपके अलावा संसार में हमारा है कौन? हमसे क्या ऐसी गलती, क्या ऐसी त्रुटि हो गई जिसके कारण आपने हमें त्यागने का और बन जाने का मन बनाया है? हमको छोड़ करके वन में जाना आपका श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है, आप हमें दुखित करोगे। तब राजा दशरथ कहते हैं, हे प्राण वल्लभे,
मैंने तुम्हें न जाने कितने भवों में कितनी बार रुलाया है, न जाने किन किन पर्यायों में किन किन संबंधों के साथ मैंने तुम्हारी आंखों में आंसुओं को डाला है। हे सुभद्रे, हे कैकेयी, मैं नहीं चाहता हूं कि आगे मैं तुम्हें कभी भी आंसुओं की धारा प्रदान करूं। इसलिए मैं उस मार्ग को चुनने जा रहा हूं, मैं उस अवस्था को प्राप्त होने जा रहा हूं जिस अवस्था के बाद मुझे किसी से कोई संबंध ही स्थापित नहीं करना पड़ेंगे, तो फिर किसी को मेरे कारण रोना भी नहीं पड़ेगा। लोग पूछते हैं भैया, पीयूष भैया, कई बार हमसे लोग पूछते हैं, महाराज कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने गलत निर्णय किया? हमने कहा महाराज का दिमाग खिसक थोड़ी गया है, पागल थोड़ी हो गए महाराज कि महाराज को ऐसा लगेगा कि हमने गलत निर्णय किया। अरे हमें तो हर समय ऐसा लगता है हमने तो वो निर्णय किया है जिसको करने के लिए लोग तरसते तरसते चले जाते हैं, कभी कभी भी निर्णय नहीं कर पाते हैं। हमने तो वह निर्णय किया है जिसने हमें जगत पूज्य बना दिया है। हमने तो वह निर्णय किया है जिसने मुझे मेरे पास लाके खड़ा कर दिया है। रो तुम, गलत लगना तुम्हें लगे कि बरमाला लेके गए थे, देवी के गले में डारा है, अब रोते फिर रहे हो, बहुत गलती हो गई। उस दिन समझ में जाती तो कुछ काम बन जाता। 2012 से पहले आचार्य आ गए होते, 10 में आ गए होते तो हमारा काम बन जाता। अरे कैसे बन जाता? तुम्हें डालना तो वही थी ना, तो काम कैसे बन जाता? अब फंसना तो तुम्हारा निश्चित वही था, इसलिए फंस गए। इसलिए तुम्हारा निर्णय थोड़ा ही है जो चिंतन करना पड़े, सोचना पड़े कि हमने गलत निर्णय कर लिया। हमारा निर्णय तो एकदम 100 टन स्वर्ण के समान चमचमाता हुआ है। तो पूछते हैं, आपकी मां रो रही थी, आपको पाप नहीं लगेगा? तो आचार्य जी के मुंह से हमने एक बार सुन के रखा था, जो भी मैंने आपसे कहा, तो हमने उसको वही जवाब दे दिया। हमने कहा अरे बालक, अरे मित्र, मैं अब किसी मां की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। मुझे अब किसी से कोई संबंध रखना ही नहीं कि मेरे पीछे कोई रोने वाला हो। मां तो ये देह विलीन हो जाती तब भी आंसू बहाती, लेकिन आज उस समय राग होता है, इसलिए राग के वशीभूत आंसू निकल के आते हैं। पर इस बात का निर्णय तो उनको भी होता है कि मेरे बेटा जो करने जा रहा है वो लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति होता है, एक बच्चा होता है जो अपनी मां को देता है। मालूम है क्या देने जा रहे हो? माता पिता को क्या गिफ्ट देने जा रहे हो मालूम है आपको? घर में रहते तो क्या देते? एक पत्नी लाके, उनकी बहू लाके खड़ी कर देते, और कहीं चंडक आ जाती कहीं की, तो दिन भर रात भर लड़ती और मां कोसती कि हाय मेरा बेटा ने क्या कर लिया। अरे मां को वह स्वर्णिम गिफ्ट देने जा रहे हो, वह तोहफा देने जा रहे हो। लाखों करोड़ों की भीड़ में कोई एक सुपुत्र होता है, कोई एक पुत्री होती है जो अपनी माता पिता को ऐसा तोहफा देते हैं। करोड़ों की भीड़ में एक व्यक्ति कोई होता है। नहीं दे पाते भैया, नहीं दे पाते। बैठ के सोचते सोचते चले जाते हैं पर नहीं दे पाते। पुण्य चाहिए, बहुत बड़ी पुण्य की सत्ता चाहिए मुनिराज बनने के लिए। फिर और उससे भी बहुत बड़ी पुण्य की सत्ता चाहिए मुनिराज बन करके मुनिराजों के व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए। बहुत बड़ी पुण्य की सत्ता चाहिए। जैसे ही आज उन दशरथ का महापुण्य का उदय आया, आज उन महाराज दशरथ का महान पुण्य का उदय आया कि उन्होंने वैराग्य को धारण किया। सबको बुलाया गया, अश्रुओं की धारा बह निकली, सब तरफ केवल मायूसी, और जैसे मृत्यु के बाद मातम होता है ऐसे उस मातम का वहां पर माहौल छा गया। चारों तरफ केवल आंसू ही आंसू दिखाई दे रहे थे, सिसकियां ही सिसकियां दिखाई दे रही थी।
कोई तो राजा दशरथ के बार बार गले लग रहा था और उनसे कह रहा था आप हमें छोड़कर मत जाओ। तो कहीं कोई बार बार निवेदन कर रहा था कि आपके बिना ये राज का संचालन सूना पड़ जाएगा। किसी को राज दिख रहा था, किसी को संबंध दिख रहे थे, पर उस बैरागी को तो निज भगवान आत्मा दिखाई दे रही थी। इसलिए उन्होंने कहा मेरा निर्णय अकाट्य है, अब यह निर्णय बदलने वाला नहीं, आप तो जाओ, जा करके राम के अभिषेक की तैयारियां करो। और जैसे ही यह शब्द सुना, किसने नहीं, जैसे ही यह शब्द सुना भरत ने, जैसे ही यह शब्द सुना भरत ने कि मेरे पिता को वैराग्य उत्पन्न हो गया है और वे वन में जैनेश्वरी दीक्षा लेने जाते हैं, उन्होंने भी तुरंत निर्णय कर लिया ऐसी राज संपदा से क्या प्रयोजन जो मेरे पिता ने विचार किया है। इतना सब वैभव भोगने के बाद जो उन्हें आज वैराग्य की उत्पत्ति हुई है, तो मैं इतना वैभव भोगने के बाद, इतने सारे पाप कर्म करने के बाद क्यों वैराग्य को धारण करूंगा। मैं भी आज ही वैराग्य को धारण करता हूं। सब लोग सोच रहे थे कैकई को याद पहुंच गई, अभी कैकई को आने में देर है भैया। भरत भागे भागे पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा पिताश्री, जो मार्ग आपने चुना है वही मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और वही मार्ग उत्कृष्ट है, मोक्ष को लेकर जाता है, इसलिए मैं भी आपके संग इसी मार्ग पे चलूंगा। पिता ने समझाया, बालक अभी तू तरुण है, बालक अभी तू तरुण है, अभी तो तेरा विवाह संपन्न हुआ है, अभी तेरे लिए ये दीक्षा धारने का मार्ग नहीं है। मैं अपने जीवन को जी चुका हूं, अब मेरे साथ मेरे पास तुम जैसे सुयोग्य पुत्र हो जो राज्य का भार संभालने में समर्थ हैं, इसलिए अब जगत में मेरे लिए करने लिए कोई कार्य नहीं बचा है, इसलिए मैं अब दीक्षा को धारण करके अपना आत्महित करता हूं। पर तुम्हें तो अभी पूरा जीवन जीना है, तुम्हें तो उत्तम उत्तम भोगों को भोगना है, तुम्हें तो उत्तम उत्तम सुखों को भोगना है, इसलिए अभी यह तुम्हारे लिए उत्तम अवस्था नहीं है वैराग्य धारण करने की। तुम यहीं ठहरो और यहां रुककर राम भाई के साथ उनके राज्य संचालन में सहयोग प्रदान करना। तब भरत ने कहा पिताश्री, जैसे सावन का मेघ विभिन्न आकृतियों को धारण करता है और देखते देखते वह विलीन हो जाता है, जैसे ओस की बूंद देखने में बहुत सुंदर होती है, कमल के पत्र के ऊपर सुशोभित होती है, मोती सी चमकती है, पर वह सूर्य के प्रताप से क्षण मात्र में विलीनता को प्राप्त हो जाती, नष्ट हो जाती है। जैसे ओले की डली बरसने पर पड़ी पड़ी विलीनता को प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही ये जीवन का कौन भरोसा है कि जीवन किस क्षण अंतिम श्वास को ग्रहण कर ले। इसलिए आप जैसे ज्ञानी पुरुष को क्या समझाना क्या कहना, आप तो जानते ही हैं मृत्यु कब किसको अपनी सखा बना लेती है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए वह मृत्यु मुझे पकड़ के लेके जाए, इससे पहले ही मैं मृत्यु महोत्सव के मार्ग पे चलता हूं। क्या आनंद का क्षण होगा, क्या आनंद का क्षण होगा भैया। अनुभूति तो ले क्षण, अनुभूति तो ले क्षण बैठ करके आपको वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है और आपका बेटा पीछे से आकर बोलता है कि पिताश्री मैं भी आपके साथ दीक्षा लेने के लिए बन चलूंगा। रजत भैया, कभी आपने ऐसा सोचा, महसूस करके देखा कभी? कल मैंने, गोलू आया क्या? ये बच्चों को मैंने कल एक नियम दिया था, बच्चे हर दिन एक नियम लेके जाते हैं, तो कल मैंने उनको एक नियम दिया था कि सब लोगों को एक नियम आज ये पालना है कि 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके एकांत में बैठना और बैठ करके इस भूत की अनुभूति लेना कि मैं आचार्य गुरुदेव के पास गया, मैंने उनको श्रीफल भेंट किया और श्रीफल भेंट करके उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव मैं संसार के भोगों से विरक्त हो चुका हूँ, इसलिए मुझे दीक्षा प्रदान करें।